ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 12 से 21। हंसिया चलाओ क्योंकि फसल पक चुकी है। प्रभु यह कहता है, हंसिया चलाओ क्योंकि फसल पक चुकी है। आओ और अंगूर रौंदो क्योंकि कोलू परिपूर्ण है। कुंड लबालब भरे हुए हैं क्योंकि राष्ट्रों की दुष्टता अपार है। विचार की घाटी में लोगों की भारी भीड़ लग रही है क्योंकि विचार की घाटी में प्रभु का दिन निकट आ गया है। सूर्य और चंद्रमा अंधकारमय होते जा रहे हैं और नक्षत्रों की ज्योति बुझ रही है। प्रभु सियोन से गरज रहा है, यरूशलेम से उसकी आवाज ऊंची उठ रही है। स्वर्ग और पृथ्वी कांप रही हैं, किंतु प्रभु अपनी प्रजा के लिए आश्रय सिद्ध होगा, इस्राएलियों के लिए सुदृढ़ गढ़ होगा। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर निवास करता है। यरूशलेम पवित्र होगा और विदेशी उसे फिर पार नहीं करेंगे। उस दिन पर्वतों से अंगूरी टपकेगी, पहाड़ियों से मधु की धाराएं फूट निकलेंगी और यहूदियों की सब नदियों में भरपूर पानी होगा, क्योंकि प्रभु के मंदिर में से एक जल स्रोत बह निकलेगा जो बाबुल की घाटी को सींचेगा। मिस्र उस्र हो जाएगा और एदोम मरुभूमि, क्योंकि उन्होंने यहूदा के पुत्रों के साथ अत्याचार किया और अपने देश में उनका निर्दोष रक्त बहाया। किंतु यहूदिया सदैव बसी रहेगी और यरूशलेम युग युग आबाद रहेगा। मैं उनके रक्त का बदला लूँगा, वह अदंडित नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु सियोन में निवास करता रहेगा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया। वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं। यीशु लोगों को उपदेश दे ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया। परंतु यीशु ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं।
प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है, जो अटल है और सदा बना रहता है। और सदा बना रहता है। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है, दृढ़ नहीं है, तो तुम निश्चय ही तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। विचलित हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, इज़राइल में भी मैंने इसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मेरे परिवार में, मेरे जीवन में शांति आ जाए। शांति आ जाए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, निराश लोगों में आशा का संचार कीजिए। आशा का संचार कीजिए। हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन जीवंत सशक्त और दुधारी तलवार से भी तेज है। हालेलुया। हालेलुया। आपके वचन में अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश है। मैं ये वचन ग्रहण करता हूँ। आमीन। आमीन। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। वैसे ही जब यीशु उपदेश दे रहे थे तो भीड़ की भीड़ उनके वचन सुनने के लिए उनके आसपास एकत्र हो जाया करती थी। लोग ईसा के चमत्कार देखते, उनकी क्रांतिकारी शिक्षा को सुनते, जो चमत्कार वो किया करते थे, अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव, अर्धांग रोगियों को चंगा करना, मुर्दों को जिलाना, ये साधारण जनता के लिए बहुत ही रहस्यात्मक बातें थीं। उनके लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता था कि यह व्यक्ति कैसे लोगों को चंगा करता है। बहुत से लोग इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाते थे। शास्त्री और फरीसी उन पर अभियोग लगाने के लिए तैयार रहते थे और कई लोग उन्हें कहते थे कि यह बेल्ज़ेबुल की सहायता से लोगों को चंगा करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बताता है, लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत गैब्रियल माता मरियम के पास भेजा गया और उसने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु तेरे साथ हैं। तू एक पुत्र जनेगी, तू उसका नाम ईसा रखेगी, जिसका अर्थ है इमैनुएल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। सिमियोन ने भविष्यवाणी की थी। जब माता मरियम और यूसुफ प्रभु को मंदिर में समर्पित करने के लिए ले गए तो सिमियोन ने बालक को गोद में उठा लिया और भविष्यवाणी की कि ये बालक महान होगा, इसके द्वारा बहुत से लोगों का उत्थान और पतन होगा। प्रभु यीशु के विषय में अनेक भविष्यवाणियां की गईं, जैसा कि पवित्र बाइबल नबी यशाया के ग्रंथ में, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हमें बताती है कि वो कुचला हुआ सरकंडा नहीं तोड़ेगा, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाएगा, अंधों को दृष्टिदान का संदेश देगा, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करेगा। और ऐसी तमाम बातें उनके जीवन में, प्यारे भाइयों और बहनों, रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलती थी जब यीशु सेवकाई कर रहे थे। लोग उनकी शिक्षा को सुनते और बहुत प्रभावित होते थे। कितने ही लोग उनके वचन को सुनकर चंगे हो जाते थे
कितनों को उन पर दया आ जाती थी। जब यीशु कलवरी के रास्ते पर जा रहे थे तो उनको लात घूंसे कोड़े खाते हुए देखा तो वेरोनिका को उन पर दया आ गई। उसने जल्दी से अपना तौलिया निकाला, पानी में भिगोया और यीशु का चेहरा पोंछने के लिए चली गई। आज के सुसमाचार में हमने सुना, लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 27 से 38 में हमने पढ़ा कि यीशु जब उपदेश दे रहे थे तो एक स्त्री उन वचनों से बहुत प्रभावित हो गई। उनकी बातों को सुनकर उसका हृदय आनंद विभोर हो उठा और भीड़ में से उन्हें संबोधित करके कहने लगी कि धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया। और वह माता मरियम की प्रशंसा करती है, क्योंकि माता मरियम ने यीशु की परवरिश में किसी चीज की कमी नहीं की थी। माता मरियम ने अपना संपूर्ण सर्वस्व अपने परिवार के लिए समर्पित किया था और यीशु को उन्होंने शिक्षा से, विश्वास में दृढ़ किया और उनमें विश्वास और संस्कार कूट कूट कर भर दिए। इसलिए यीशु अपनी सेवा कार्य के दौरान मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, उपदेश देने से पीछे नहीं हटते हैं। लोगों को अच्छा करना, उनकी सेवा करना, उनकी सहायता करना, बंदियों को मुक्त करना, ये उनका उद्देश्य था। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करना, ये उनका उद्देश्य था और ऐसा वो करते जाते हैं। और ये स्त्री, प्यारे भाइयों और बहनों, उनकी प्रशंसा करती है। वास्तव में उनके परिवार की, उनकी मां की प्रशंसा करती है। माता मरियम ने जो त्याग किया, माता मरियम ने जो यीशु की परवरिश की, उसकी प्रशंसा करती है। यहां पर यह वचन सार्थक सिद्ध होता है कि पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। माता मरियम, प्यारे भाइयों और बहनों, वो नारी थी जो एक ऐसे पेड़ के समान थी जो अच्छा था और जिसका फल भी अच्छा था। उसने अपना जीवन निष्कलंक रखा और वह अपने जीवन में प्रभु की आज्ञाओं के प्रति ईमानदार रही, वचन को सुनती और सुनाती रही, अपने हृदय में संजो कर रखा। और जब उसका पुत्र बड़ा हो गया, जिसे उसने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ग्रहण किया था, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। आज के सुसमाचार में हमने सुना, लेकिन प्रभु यीशु ये कहता, ठीक है, कोई बात नहीं, जो तुम कह रही हो वो सत्य है कि धन्य है वह गर्भ जिसने मुझे धारण किया, धन्य है वह स्तन जिसका मैंने पान किया, लेकिन इन सब से ज्यादा कहीं अधिक धन्य वे लोग हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो उसके मार्गों पर चलते हैं, जो उसकी शिक्षा पर चलते हैं, क्योंकि उसकी शिक्षा में अनंत जीवन का संदेश है और उसकी शिक्षा तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करती है और उसकी शिक्षा से तुम लोग शुद्ध हो जाते हो और उसकी शिक्षा के द्वारा वास्तव में तुम शुद्ध हो गए हो। इसलिए तुम लोग अधिक धन्य हो, क्योंकि तुमने उस शिक्षा को सुना, उसको जाना, उसको पहचाना है। आज के पहले पाठ में पिता परमेश्वर नबी योएल के द्वारा लोगों को संदेश सुनाता है और कहता है कि फसल पक चुकी है, इसलिए अब हंसिया चलाओ, अर्थात फसल बहुत है। प्रभु का वचन कोने कोने पर जाकर सुनाओ, लोगों को प्रायश्चित का संदेश दो, जिससे कि वो ईश्वर के पास लौटे। इज़राइल से कहो कि उसकी पीड़ा का अंत होने वाला है, उसकी गुलामी का अंत होने वाला है। उन्हें वचन सुनने के लिए
आग्रह करो, जिससे कि उनका जीवन बदल जाए, उनके मन परिवर्तन हो जाए, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, उन्हें आशीष और चंगाई मिले। इसलिए जाकर उनसे कहो कि वे ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आप सभी लोगों को धन्य घोषित करता है और कहता है आप लोग धन्य हो, क्योंकि नित्य प्रतिदिन तुम मेरी वाणी को सुनते हो, उस पर चलने का प्रयास करते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज हम लोग अपने आप से पूछें, मनन चिंतन करके देखें, क्या वास्तव में मैं प्रभु को प्यार करता हूं? क्या वास्तव में मैं उसके वचनों पर चलता हूं? क्या वास्तव में मैं उसकी महिमा करता हूं? क्या वास्तव में उसके वचन मेरा मार्गदर्शन कर पाते हैं? क्या मैं प्रभु को मौका देता हूं कि वो मेरे जीवन में कार्य करें? आज के वचन हमारे मार्ग में उजाला करें। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में लोगों से कहा, मेरे वचन आत्मा और जीवन है। मेरे वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। मेरे वचन जिसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो, तुम उनका पालन करते रहो और तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। क्योंकि ये शिक्षा साधारण नहीं है, ये वचन तुम्हारे लिए निरी बातें नहीं है, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इसलिए तुम इन वचनों को सुनना और पालन करना। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, दयालु पिता, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर, तेरे वचन के द्वारा आज इन तमाम लोगों को जिन्होंने आज का ये वचन सुना है, आशीष मिले, चंगाई मिले। इनके खेत खलिहानों, दफ्तरों पर, घर परिवारों पर, इनकी इंडस्ट्री पर आशीष हो। इनके प्रभु यीशु जीवन में तेरी रूह का दुगना मसा मिल जाए। आज के वचन इनके मार्गों का उजाला करे, इनको चंगाई प्रदान करे। हे प्रभु यीशु, हम तेरे दास तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू दया का राजा, दया करने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी फसल लुनने के लिए तू अपनी सेवकाई में नवयुवक युवतियों को आकर्षित करने की कृपा कर। हम तेरे दास दासियां तेरे वचन को सुनते जाएं और सदा तेरी महिमा करते रहें। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।